हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरो बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या हैं। देन देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ, लव मैसेजेस एंड एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या आते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, हे राधे कृष्ण भगवान जी, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है उन्हें लेकर। मोनोलॉजी से मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट कार्ड है नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। देन वी हैव look at the bigger picture. We have be bold and make the first move. Then we have surrender to divine. And last we have it's time to release negativity. Bottom of the deck is new romantic cycle begins with luck is on your side. Okay, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के ना इमोशंस पर ही काम चल रहा है, आपको लेकर फीलिंग्स पर काम चल रहा है, स्पेशली उन सिचुएशंस में जहां पे आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, आपको एक्सेप्ट ना करके आपको नकारा है। ठीक है, जैसे कि आपके पर्सन ने चिढ़ में आके आपके पर्सन ने और लोगों को प्रायोरिटाइज करने के चक्कर में आपको अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया। ठीक है, आपको वैल्यू नहीं किया, आपकी तरफ ऐसे एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया, आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लग गए। ऐसे सिचुएशन में काम ये चल रहा है कि आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है, ये जो अपनी मर्जी से आपको छोड़कर गए, आपको भी सेपरेशन दिया, इस पर्सन ने भी सेपरेशन होगा कि यार कुछ नहीं मिलेगा इतने समय तक दूर रह के, रूठे रह के, यूं एक दूसरे से बिल्कुल बिछड़ के, अलग होके। ये अलग किस वजह से हुए कि सुकून चाहिए, शांति चाहिए, आपसे छुटकारा मिलेगा तो शायद बहुत खुश रहेंगे, खुशी मिल जाएगी इनको। व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ कि इनको ये रियलाइज हो रहा है कि कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसा करके तुम भी इधर परेशान हो और वो भी परेशान है। आज भी तुम उससे ही प्यार करते हो, तुम्हारी रियल सेल्फ ये जानती है, ट्रू सेल्फ ये जान रही है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते। ये जो तुम उसको बार बार स्टॉक करते हो, उसके बारे में इतना सोचते हो, तुम्हें उसके ना होने पर ही समझ में आ रहा है कि वो तुम्हारी लाइफ में क्या कितना मैटर करता है या कितनी मैटर करती है। लेकिन सामने से तुमने इस चीज को अपने नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की वजह से एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पर पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये जो वर्तमान परिस्थिति है इससे कुछ नहीं मिलना पड़ेगा, सिचुएशन को चेंज करो। देन हमारे पास है बिगर पिक्चर की एनर्जी। तो आपके पर्सन को ये भी फील होता है कि इस कनेक्शन में कुछ बड़ा होने के लिए ये सब कुछ हुआ। आज जैसे ऐसे समझो कि आपके पर्सन को इससे रिलेटेड अब लेसन्स मिले हैं, पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो भी नेगेटिविटीज थी वो सरफेस पर आई और पार्टनर ने धीरे धीरे करके चीजों को छोड़ना शुरू किया या चीजों के प्रति मैच्योर हुए, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल साइड की तरफ आए। तो यहाँ पर एक बिगर पिक्चर ये रहा है इस कनेक्शन में कि आपको भी बहुत कुछ सीखना था, खुद पर काम करना था और इस पर्सन को भी इन चीजों को एहसास करना था कि दो लोगों को रिस्पेक्ट के साथ ही एक रिश्ते में रहना चाहिए। अदरवाइज कोई भी एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहेगा, एक दूसरे को कैद करोगे तो कोई जी नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये बिगर पिक्चर है इस कनेक्शन में कि आपके पर्सन को आपकी वर्थ समझ में आ रही है, ना होने पर आपको ये समझ पा रहे हैं, आपकी एग्जिस्टेंस को समझ रहे हैं कि आप इनके लाइफ में क्या जगह रखते हो। जो नजर नहीं आ रहा था सबके बीच होकर, वो अकेले होकर नजर आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ बोल्ड और प्रैक्टिकल मूव लेना चाहते हैं कि शुरुआत इनसे हो, और ये है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करें। कुछ लोगों के पार्टनर पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर्ड हैं ऐसे सिचुएशन में जहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है या डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। मतलब दे आर नॉट द वन, दे आर नॉट नार्सिसिस्टिक पर्सन इन रियल, दे आर ऑल्सो हैव सो मच इमोशंस फॉर यू। ठीक है, जिनके भी पार्टनर खुद जिम्मेदार नहीं है इस रिश्ते को खराब करने के, और लोग जिम्मेदार रहे हैं, ऐसे लोगों के पार्टनर को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए और उन्होंने डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है कि अब भगवान को ही कुछ करने दो। लेट थिंग्स फोल्ड नेचुरली, लेट थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली। ठीक है, मतलब बहुत नेचुरल तरीके से भगवान को अपना काम करने दें और भगवान ही सारी चीजों को क्लियर करेंगे, सिचुएशंस को बदलेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की नेगेटिविटी भी रिलीज हो रही है, स्पेशली जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं आपके पर्सन उनको धीरे धीरे करके क्लेंज आउट कर रहे हैं, जैसे कि मेडिटेशन करना, बहुत ज्यादा अकेले रहना, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस को ना वैल्यू करना। आपके पर्सन इस रिश्ते में जिन भी नेगेटिविटीज को पकड़ के बैठे थे, आपकी जिन भी नेगेटिव बातों को पकड़ के बैठे थे, ये उन चीजों को भी रिलीज कर रहे हैं। ये एक्चुअली में आपके साथ एक न्यू रोमांटिक साइकिल को शुरू करना चाहते हैं, जहां पर लक भी आपका साथ देगा, जहां पर
लक आप दोनों की मदद करेगा कि आप एक दूसरे के साथ बराबरी का कनेक्शन लेकर आ पाए, बराबरी का रिलेशनशिप स्टेबल कर पाए और एक दूसरे के साथ जस्टिस के सिचुएशन को क्रिएट करें। ऐसी ब्रांड न्यू बिगनिंग जहां पर दोनों ही एक दूसरे के लिए इक्वली एफर्ट कर रहे हैं, रिश्ता बैलेंस कर रहे हैं, एक सही संतुलन बैठा रहे हैं और यहाँ पर लक फेवर करने वाला है आपका। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड इमोशंस में नजर आता है। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या हो सकता है, प्लीज गाइड कीजिए। ऐसा लग रहा है कि जजमेंट का कार्ड आना चाहता है। एक फाइनल शफल कर लेती हूँ, एक और। नेक्स्ट इनिशिएटिव में फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स का है। ऐसा कोई एक्शन हो सकता है जो इस रिश्ते में आपको थोड़ी सी राहत की सांस दे। नेक्स्ट इनिशिएटिव में ये कोई ऐसा एफर्ट कर सकते हैं जहां पर मुश्किलें भी कम हो और इनका एफर्ट बहुत फन लविंग हो, आपको हील करने से रिलेटेड हो, आपके टेंशंस को कम करने से रिलेटेड हो। जस्टिस होने वाला है यहाँ पे। आपके पर्सन की कोई कोर्ट कचहरी की डेट भी हो सकती है। ये डेट किसी डाइवोर्स सिचुएशन की केस की हो सकती है या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है तो कोर्ट में आप पेश हों। ठीक है, आने वाले समय में जस्टिस दिखता है इस रिलेशनशिप में। और अगर कोई कोर्ट केस का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं तो यहाँ पर ये आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। जो चीजें न्याय कहता है, जो चीजें भगवान का न्याय कहता है, ये उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है तो आपके लाइफ में इनका आना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। देन हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स है। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए जरा। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लाइफ में गाइज। ये आ रहे हैं और इनका सेलिब्रेशन आपके साथ। अब ये सेलिब्रेशन रिकंसिलेशन का हो, ये सेलिब्रेशन एंजॉयमेंट वाला हो, ये सेलिब्रेशन आपके साथ अपनी लाइफ को स्टेबल करने का हो, इनकी फैमिली के अप्रूवल का हो, बट यहाँ पर सेलिब्रेशन इज कमिंग योर वे क्योंकि हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई चैरियट कर रहा है और 3 ऑफ कप्स। आने वाले 3 घंटे 30 मिनट्स 30 आवर्स से लेकर 3 डेज का टाइम अच्छा होगा। यहाँ पर कुछ लोगों की मुलाकात किसी पब्लिक फंक्शन में, किसी प्राइवेट मीटिंग के जरिए भी आपके साथ हो सकती है। इनके पेरेंट्स के साथ आपका एक बहुत ही खूबसूरत इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ये काफी ज्यादा फायरी रहेंगे, आपको मैनिफेस्ट करेंगे और आपके साथ बहुत ज्यादा कोजी होना चाहेंगे। ठीक है, इनको ऐसा होगा कि जो आप इनके हो तो फिर इनका पूरा हक है आपके ऊपर। ये काफी ज्यादा रोमांटिक रहेंगे आपको लेकर। फिजिकल अप्रोच इनकी काफी ज्यादा रहेगी, रोमांटिक जेस्चर्स होंगे। बहुत ज्यादा इज लाइक कि आपको अपनी वाइफ के रूप में, आपको अपने स्पाउस के रूप में ये ट्रीट कर रहे हैं। आपको वैल्यू कर रहे हैं इनके मॉम के जैसे। विशेष पूरी होने वाली हैं इस रिश्ते में। ऐसे लोगों के रिश्ते में भी शांति आने वाली है, कॉम्प्रोमाइज होने वाला है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हुए हैं। अब की बार चीजें आपके हिसाब से होंगी, जैसे कि करंट एनर्जी में भी एनर्जी थी और अभी भी मुझे ये चैनल हो रहा है नेक्स्ट इनिशिएटिव में। लक इज ऑन योर साइड, तो लक आपको फेवर करने वाला है। एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आपको इस रिश्ते में मिलेंगी, जो इस रिश्ते में प्रॉपर हीलिंग लेकर आए, ब्लेसिंग्स लेकर आए, न्यूनेस लेकर आए, न्यू बिगिनिंग लेकर आए, ग्रोथ लेकर आए, रीयूनियन लेकर आए। ठीक है, कोई गुड न्यूज भी इस टाइम के अंदर आपसे शेयर कर सकते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। लव मैसेजेस के लिए आज कौन सा डेक मुझे लेना चाहिए? एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उन्हें लेकर आज की रीडिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड है टॉक्सिसिटी। आपके पर्सन इस रिश्ते में ना बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप, अगर आपके बीच में बहुत झगड़े होते हैं बात बात पर, ये आपके साथ रियूनाइट हो जाते हैं, फिर नॉन रियूनाइट हो जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन को भी ये रिश्ता टॉक्सिक फील हो रहा है। आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में हम दोनों एक दूसरे की एनर्जी को ड्रेन ना करें, थोड़ा सा सेल्फ वर्थ इश्यूज को मेंटेन करें, सही करें। अगर सबको अपनी पड़ी है तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए। ठीक है, ये इस रिश्ते में आपको सही तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने इस रिश्ते में बहुत सेक्रीफाइस किया है। इवन अगर आप बहुत अच्छे रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए भी हो सकता है कि जैसे इनको नजर आता है कि आपने इनको एम्प्रेस एनर्जी से केयर किया है, आपने इस रिश्ते में बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, इनके लिए बहुत कुछ छोड़ा है आपने। जैसे अपना करियर छोड़ दिया, जो कि नहीं छोड़ना चाहिए। आपने बहुत सारी चीजों की कुर्बानी दी इस पर्सन के साथ सेटल होने के लिए। ये आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। ये आपको, जब आप अच्छे से तैयार होते हो, रेडी होते हो, कुछ ऐसी चीजें पहनते हो जो इनको बहुत कंफर्टेबल फील कराती हैं, इनको दुनिया की नजरों में बहुत रेस्पेक्टेड फील कराती है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप जैसे कोई फेयरी हो, कोई किंग और क्वीन के जैसा ऑरा कैरी करते हो, तो ये उस चीज को काफी एडमायर करते हैं।
देन हमारे पास राइट पाथ है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये एक सही रास्ते पर हैं, चाहे ये आपके साथ है तो इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके लिए सही पार्टनर हो। और अगर ये आपसे दूर है और ये इस वक्त कहीं पे भी किसी के भी साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो ये खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ड्रीम्स, ये देखो पहली बार कार्ड आया है यहाँ पे इस रीडिंग में, और ये ओवरऑल इस डेक को मैंने जब भी यूज किया कभी नहीं आया। ये ड्रीम्स की एनर्जी है। यहाँ पर इसमें मैसेज है कि आपके पर्सन को आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आए हैं, इनको आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ सपने में ये देखा, मैंने तुम्हें वहां पे देखा, मैंने तुम्हारे साथ ये चीजें देखी। इस पर्सन का ड्रीम भी है कि आपको एक बहुत ही अच्छी ड्रीमी लाइफ दे पाए। ठीक है, बॉटम से एनर्जी अलोन टाइम की है, तो आपके पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, आपके पर्सन हर्मिट एनर्जी पे हैं, आपके पर्सन इस रिश्ते में क्लैरिटी को लाने के लिए खुद पर भी फोकस कर रहे हैं कि इनका क्या रोल है। ठीक है, ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये रिश्ता इनके लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखते हैं आज के दिन में डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। गाइडेंस इधर से लेते हैं, एंजल स्पीक से मेरे व्यूअर्स के लिए स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस क्या है। कार्ड नंबर 1 है कोकोनट। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, गर्मियां चल रही है, अच्छा फ्रेश कोकोनट वाटर पीजिए, आपको बॉडी में डिहाइड्रेशन से बचाएगा। ठीक है, हाइड्रेटेड रखिएगा। आपके लाइफ में गुड लक भी आ रहा है, कुछ नया शुरू होने वाला है, जो चीजें आपने पास्ट में की हुई है उनके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, और ये भी कंफर्मेशन है कि आप एक सही रास्ते पर हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्विन फ्लावर्स की एनर्जी है, तो डबल हैप्पीनेस डबल प्रॉफिट आपको मिलेगा। बोनस या इंक्रीमेंट मिल सकता है आपके जॉब आपके करियर में। फैमिली में स्टेबिलिटी आने वाली है, फैमिली में कोई नई प्रॉपर्टी ली जा सकती है, फैमिली में कोई खुशी का माहौल क्रिएट होने वाला है। फर्टिलिटी, किसी के कंसीव करने से भी रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। लास्ट कार्ड वी हैव बेल फ्रूट, बेल पत्र, बेल फ्रूट, बेल का जो फ्रूट होता है आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, स्पेशली अगर आपके पेट में गर्मी बहुत बनती है, जैसे आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है या आपको लूज मोशंस हो जाते हैं या घर में किसी को प्रॉब्लम है, तो अगर आप बहुत मैंगो शेक पीते हैं या बहुत ज्यादा अलग अलग शेक्स को ट्राई कर रहे हो या अलग अलग जूस पी रहे हो, उसमें सबसे अच्छा आपके लिए बेल जूस है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, स्पेशली आपके जो खराब पेट है ना उसको सही करने के लिए। आज के टाइम पे इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है लोगों का, ऐसे में आप कोकोनट वाटर यूज कीजिए, ऐसे में आप इसको यूज कीजिए बेल फ्रूट को, अच्छी हेल्थ आपकी हो जाएगी। इवन अच्छी चीजें आपके लाइफ में घटित होने वाली हैं, आपकी बहुत की गई कड़ी मेहनत का भी आपको फ्रूट मिलने वाला है। गाय माता की सेवा करिए, गर्मियां चल रही है, अगर आपको गाय माता दिखाई देती है उनके सामने पानी रखिए, उनको हरा चारा डाल सकते हो, सब्जियों का कई बार छिलका भी होता है, आप छिलका भी डाल सकते हो, किसी शॉप पर हो तो सब्जी खरीद के खिला सकते हो आप उनको, जिससे उनका पेट भरे। उसके बदले में आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, नेगेटिविटीज खत्म होंगी आपके लाइफ से, ब्लॉकेजेस हील होंगे, आपके करियर में बिजनेस में ग्रोथ और अबंडेंस आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो गाय है हमारी गौ माता, इनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। ठीक है, तो आप इनकी सेवा करने से आप 33 करोड़ फिर से गलत बोल दिया, 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं का वास है अलग अलग स्थानों पर, इनके जो अंदर ऑर्गन्स है उसमें है। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी है कि आपके वक्ष स्थल पर कौन बैठा है। आप दुर्गा कवच का पाठ करोगे तो आपको एक एक चीज का पता चल जाएगा। ठीक है, कि नाखून में किसका वास है, आपके थ्रोट में किसका वास है, और वैसे भी कई बार जब मेडिटेशन करते हैं अलग अलग चक्रास पे भी देवी देवताओं का स्थान है, वो भी उसके बारे में भी बताया जाता है। इसी तरीके से गाय माता के अंदर 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं का वास है। अगर आप अकेले गाय की भी सेवा करते हो ना तो आप बहुत ब्लेसिंग्स पाएंगे, क्योंकि आपने देवों को खुश कर लिया, आपने डिवाइन को खुश कर लिया, तो आपको गॉडेस लक्ष्मी की भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपकी विशेस फुलफिल होंगी, आपको किसी भी चीज का अगर कोई खतरा है तो वो भी खत्म होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैसेजेस है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।